नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा और मेरा यूट्यूब चैनल जी के विथ राज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। पिछले वीडियो में हमने स्वर संधि के पांचों प्रकारों एवं व्यंजन संधि पर चर्चा किए। तो चलो विसर्ग संधि को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलो सबसे पहले हम विसर्ग संधि की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार या परिवर्तन विसर्ग में होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलो इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे मना धन रथ बराबर मनोरथ। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि मना में विसर्ग है और उसके साथ स्वर या व्यंजन का योग हुआ है और इसके योग से विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, विसर्ग ओ के मात्रा के रूप में बदल गया है, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि है। इसी प्रकार से नि धन च बराबर निश्चय हुआ है, विसर्ग में परिवर्तन हुआ है। दु धन कर्म बराबर दुष्कर्म हुआ है, यहाँ भी विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये तीनों विसर्ग संधि के उदाहरण है। तो चलो दोस्तों, विसर्ग संधि को कैसे पहचाने, कैसे जाने कि यह विसर्ग संधि है। दोस्तों, विसर्ग संधि को पहचानना बहुत ही सरल है। दोस्तों, जहां आपको विसर्ग या तीनों प्रकार का आधा स र या ओ का मात्रा दिखाई दे वहां विसर्ग संधि होता है। जैसे अधोगति देखेंगे दोस्तों, अधोगति में ओ का मात्रा है, दुःशासन में आधा स है, निष्पाप में भी आधा स है, निस्तार में भी आधा स है, निर्जन में आधा र है। इस प्रकार से ये सभी विसर्ग संधि के उदाहरण है। देखो दोस्तों, हमने कितने आसानी से विसर्ग संधि को पहचान लिया। जहाँ भी हमको विसर्ग दिखाई देता है या तीनों प्रकार का स आधा सा दिखाई देता है, आधा रा दिखाई देता है या ओ का मात्रा दिखाई देता है, वो क्या है, सभी विसर्ग संधि है। दोस्तों, विसर्ग संधि को विच्छेद करना भी बहुत सरल है। चलो इनको विच्छेद करना भी सीख लेते हैं। दोस्तों, जहाँ आपको विसर्ग दिखाई दे, जहाँ जहाँ आधा स दिखाई दे तीनों प्रकार का या आधा रा या ओ दिखाई दे, उसको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ उसको विसर्ग में परिवर्तित कर देना है। जैसे कि यहाँ दिया है अधोगति, यहाँ ओ का मात्रा को विसर्ग बनाना है, अधा धन गति हो जाएगा। दोस्तों देखो कितना आसानी से हमने इनका विच्छेद कर लिया। उसी प्रकार से दुशासन है दोस्तों, यहाँ आधा सा दिख रहा है उसको विसर्ग बना दीजिए, दो धन शासन हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। दोस्तों दो धन शासन, देखो कितने आसानी से हमने इनका विच्छेद कर लिया। उसी प्रकार से दोस्तों निष्पाप, यहाँ नि धन पाप हो जाएगा। दोस्तों जहाँ भी हमको आधा सा दिखाई दे रहा है, विसर्ग दिखाई दे रहा है, आधा रा दिखाई दे रहा है, ओ का मात्रा दिखाई दे रहा है, उसको विसर्ग बनाना है। उसी प्रकार से लास्ट को देख लेते हैं, निर्जन। निर्जन में नि धन जन हो जाएगा, जो रारे रहा है वो विसर्ग बन जाएगा। देखो कितनी आसानी से दोस्तों हमने विसर्ग संधि का विच्छेद करना सीख लिए। तो चलो दोस्तों, हम विसर्ग संधि को संधि विग्रह करना भी सीख लेते हैं। तो चलो दोस्तों, हमारा रूल नंबर पहला देखते हैं। यदि अ आ के साथ विसर्ग हो और क ख प फ का उनके साथ योग हो तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अंतः धन पूर्व बराबर अंतः पूर्व हुआ है, यहाँ पे आ के साथ विसर्ग लगा हुआ है। हम जानते हैं दोस्तों कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के उच्चारण के नहीं बोला जाता। यहाँ त के साथ अ का योग है, अर्थात यहाँ स्वर है, अस्वर है, इसलिए अ के साथ विसर्ग है और यहाँ प के साथ योग होने के कारण विसर्ग में अपरिवर्तित है। उसी प्रकार से प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल हुआ है, यहाँ भी त में अ है। उसी प्रकार से अधा धन पतन, यहाँ अ के साथ विसर्ग है और प के साथ योग होने से विसर्ग अपरिवर्तित है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा लास्ट उदाहरण है अंतः धन करण बराबर अंतःकरण, यहाँ भी त में अ है और अ के साथ विसर्ग होने के कारण और क के साथ योग होने के कारण विसर्ग अपरिवर्तित है। यदि अ आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और क ख प फ का उनके साथ योग हो तो यह जो है आधा षटकोण के समय परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों यहाँ अ आ के साथ विसर्ग था और यहाँ अ आ से भिन्न स्वर है, अर्थात यहाँ अंतः में अ था तो यहाँ अ से दूसरा हो जाएगा,
चलो दोस्तों इसे उदाहरण से समझते हैं। नि धन पाप बराबर निष्पाप। यहाँ देखेंगे दोस्तों न में छोटी ई का मात्रा है, अर्थात अ आ से भिन्न स्वर है, ई है, और इनके साथ ई के साथ विसर्ग है, और क ख प फ के साथ योग हुआ है, इसलिए यह आधा स में परिवर्तित हो गया है। यहाँ भी निह में अ आ से भिन्न स्वर है, ई स्वर है, और ई के साथ विसर्ग का योग हुआ है, और ई के साथ विसर्ग होने पर यदि क ख प फ के साथ योग होता है तो वह आधा षटकोण के स में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखेंगे फ के साथ योग हुआ है, इसलिए यह निष्फल हो गया है। तो चलो दोस्तों हमारा दूसरा रूल की ओर चलते हैं। तो चलो दोस्तों हमारा रूल नंबर दूसरा देखते हैं। हमारा रूल नंबर दूसरा का पहला ट्रिक है, यदि अ आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और च छ का योग हो तो वह जो है आधा स में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि च छ तालव्य व्यंजन है, और तालव्य व्यंजन होने के कारण यह तालव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलो देखेंगे दोस्तों, यदि आपने हमारा व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है नि धन चल बराबर निश्चल। दोस्तों यहाँ देखेंगे नी में छोटी ई का मात्रा है, अर्थात यहाँ आ से भिन्न स्वर है, और उसके साथ च छ का योग होने से आधा सलगम का स में परिवर्तित हो गया है, क्योंकि यहाँ च और छ तालव्य व्यंजन है, इसलिए यह स जो है तालव्य स में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा देखेंगे नि धन छल बराबर निश्चल। यहाँ नी में आ से भिन्न स्वर है, ई है, और ई के साथ विसर्ग है, इसलिए छ के साथ योग होने से आधा स में विसर्ग परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से हमारा तीसरा उदाहरण है नि धन चिंत बराबर निश्चिंत। यहाँ न में छोटी ई का मात्रा है, अर्थात आ से भिन्न स्वर है और उनके साथ विसर्ग है, और इनका योग छ के साथ होने से आधा स से सलगम के रूप में परिवर्तित हो गया है। दोस्तों यदि यहाँ ऊ भी होता या कोई दूसरा स्वर होता आ को छोड़कर और छ के साथ योग होता तो वह आधा सलगम के समय परिवर्तित हो जाता। तो चलो हमारा रूल नंबर दूसरा का दूसरा ट्रिक देखते हैं दोस्तों। यदि आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और ट ठ का योग हो उनके साथ तो वह जो है षटकोण के स अर्थात आधा षटकोण के समय परिवर्तित हो जाता है। चलो इसे उदाहरण से समझते हैं। धनु धन टंकार बराबर धनुष टंकार। देखेंगे दोस्तों यहाँ न में ऊ का मात्रा है, अर्थात आ से भिन्न स्वर ऊ है और उनके साथ विसर्ग है, और ट के साथ योग होने से आधा स में अर्थात आधा षटकोण के समय परिवर्तित हो गया है, धनुष टंकार हो गया है। हम यहाँ जानते हैं कि ट और ठ जो है मूर्धन्य व्यंजन है, इसलिए मूर्धन्य स हो गया है, षटकोण का स मूर्धन्य स है, इसलिए ट ठ मूर्धन्य व्यंजन होने के कारण मूर्धन्य स में परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार से नि धन ठुर बराबर निष्ठुर हुआ है। यहाँ भी देखेंगे नी में ई का मात्रा है, अर्थात यहाँ आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग है, ई के साथ विसर्ग है, इसलिए ठ के साथ योग होने से आधा षटकोण के समय परिवर्तित हो गया है। दोस्तों हमारा रूल नंबर दूसरा का तीसरा ट्रिक है, यदि आ से भिन्न स्वर के साथ त थ का योग हो तो आधा स में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों हम जानते हैं कि त थ दंतव्य व्यंजन है, इसलिए विसर्ग जो है दंतव्य स में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखेंगे नि धन तार बराबर निस्तार। देखेंगे दोस्तों यहाँ नी में ई का मात्रा है, इसलिए आ से भिन्न स्वर है और विसर्ग होने के साथ त का योग होने से विसर्ग आधा स में परिवर्तित हो गया है। तो चलो दोस्तों हमारे तीसरे ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा रूल नंबर तीसरा का पहला ट्रिक है, यदि आ के साथ विसर्ग हो और उनके साथ कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या अंतस्थ व्यंजन का
योग हो तो वह ओ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अधः धन गति बराबर अधोगति। यहाँ देखेंगे आ अर्थात अधः में अ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ध आधा धन अ के योग से बना हुआ है, अर्थात यहाँ अ स्वर है और वहाँ विसर्ग है। और हमारा ट्रिक है कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो। यहाँ देखेंगे क वर्ण का तीसरा वर्ण है, क ख ग तीसरा वर्ण है, इसलिए ओ के रूप में विसर्ग परिवर्तित हो गया है, अधोगति हो गया है। उसी प्रकार से दूसरा देखेंगे दोस्तों, यशः धनधरा बराबर यशोधरा। यहाँ देखेंगे अ के साथ विसर्ग है और ध जो है त थ द ध चौथा वर्ण है दोस्तों, त वर्ण का चौथा वर्ण है, इसलिए यहाँ विसर्ग ओ के मात्रा में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से हमारा तीसरा उदाहरण है तपः धनवन बराबर तपोवन। यहाँ भी अ के साथ विसर्ग है और देखेंगे दोस्तों कि वह अंतस्थ व्यंजन है और अंतस्थ व्यंजन होने के कारण विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गया है। तो चलो हमारा रूल नंबर तीसरा का दूसरा ट्रिक देख लेते हैं दोस्तों। यदि आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और तीसरा चौथा पांचवा हो तो वह जो है अधरा में परिवर्तित हो जाता है। पहला ट्रिक देखेंगे दोस्तों, पहला ट्रिक में आ के साथ विसर्ग था, यहाँ आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग है। यहाँ भी तीसरा चौथा था, यहाँ भी तीसरा चौथा है, यहाँ ओ में परिवर्तित होता था, यहाँ अधरा में परिवर्तित हो जाएगा। तो चलो उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। निधनजन बराबर निर्जन। यहाँ देखेंगे न में ई का मात्रा है, अर्थात आ से भिन्न स्वर है और ज जानते हैं च छ ज अर्थात च वर्ण का तीसरा वर्ण है, इसलिए रारेरा में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से निधन गुण बराबर निर्गुण। यहाँ भी ई के साथ विसर्ग है, अर्थात आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग है और ग अर्थात ये क ख ग अर्थात क वर्ण का तीसरा वर्ण है, इसलिए रारेरा में परिवर्तित हो गया है। तो चलो दोस्तों हमारे चौथे ट्रिक की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा रूल नंबर चौथा का ट्रिक है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो दोस्तों ये र पूरा र है, धोखे से आधा र हो गया है। तो चलो एक बार इसको ठीक से पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। दोस्तों यहाँ बोला जा रहा है कि यदि विसर्ग के बाद हमें र दिखाई दे तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाता है। तो चलो दोस्तों इसे उदाहरण से समझते हैं। नि धन रस बराबर नीरस। यहाँ देखेंगे दोस्तों निह अर्थात विसर्ग नी में विसर्ग है और र के साथ योग हुआ है, तो यहाँ लोप हो जाएगा विसर्ग का और बोला गया है कि पहले वाले स्वर का दीर्घ हो जाता है, अर्थात विसर्ग के पहले न में ई स्वर है, छोटा ई है, इसलिए बड़ा ई हो जाएगा, नी हो जाएगा, नीरस हो गया है। उसी प्रकार से नि धन रोग बराबर निरोग हुआ है। देखेंगे दोस्तों यहाँ भी विसर्ग के साथ र का योग हुआ है, इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है और न में छोटी की मात्रा है, इसलिए बड़ी के रूप में अर्थात दीर्घ हो गया है। तो चलो दोस्तों हमारा पांचवा ट्रिक देखते हैं, पांचवा रूल देखते हैं। हमारा पांचवा रूल है, यदि विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इस कंडीशन में भी दोस्तों विसर्ग का लोप हो जाता है यदि आ के साथ विसर्ग हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो तो। चलो दोस्तों इसको देख लेते हैं। अतः धन ए बराबर अत एव। देखेंगे दोस्तों यहाँ अ के साथ विसर्ग है और उसके बाद भिन्न स्वर के साथ योग हुआ है, ए के साथ योग हुआ है, इसलिए विसर्ग जो है लुप्त हो गया है, लोप हो गया है विसर्ग का। हमारा अगला उदाहरण है ततः धन ए बराबर तत्। इसी प्रकार से ए के साथ योग होने से विसर्ग का लोप हो गया है। तो चलो दोस्तों हमारा रूल नंबर छठवें की ओर चलते हैं। हमारा रूल नंबर छठवां है। तो दोस्तों यदि आ से भिन्न स्वर के साथ विसर्ग हो और स के साथ योग हो तो विसर्ग अपरिवर्तित हो जाता है। देखेंगे दोस्तों नि धन शुल्क बराबर निःशुल्क। देखेंगे दोस्तों यहाँ न में ई का मात्रा अर्थात आ से भिन्न स्वर है और स के साथ योग हुआ है शुल्क में, इसलिए विसर्ग परिवर्तित रहेगा दोस्तों, निह शुल्क हो जाएगा। उसी प्रकार से नि धन शब्द बराबर निशब्द हो जाएगा। दोस्तों हर चीज़ में कोई न कोई अपवाद होता है।
यहाँ भी विसर्ग संधि में अपवाद है, तो चलो अपवाद को देखते हैं। पुनः एवं अंत में यदि विसर्ग हो तो विसर्ग का र हो जाता है। चलो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पुनः धन गठन बराबर पुनर्गठन हो गया। देखो दोस्तों, यहाँ पुनः के साथ योग होने के कारण पुनः का विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो गया है, रारे र के रूप में परिवर्तित हो गया है। उसी प्रकार से अंतः धन धान बराबर अंतर ध्यान हो गया। इस प्रकार से हमारा विसर्ग संधि यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो या ट्रिक आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हों तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।